ओम विष्णु हरि घटघट वासी के नाम से जानते हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे कि किस तरह से उन्होंने संत बनने का रास्ता तय किया और वो किस तरह से संत बने। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा नाम कृष्ण मुरारी क्यों पड़ा जी, सबसे पहले हमारा जन्म है कृष्ण मुरारी। नाम हमारा इसलिए पड़ा कि कृष्ण जन्माष्टमी रात के 12 बजे बुधवार को हमारा जन्म हुआ जी, और हमारा 5 बहनों के बाद जन्म हुआ। जी महाराज। 5 बहनों के बाद हमारा जन्म हुआ। हमारे पिता जो थे वो नाना प्रकार से, सभी माता पिता ये करते हैं कि हमारी संतान पढ़े लिखे, भगवान विष्णु के चिंतन में रहते थे। वो लगातार अपनी व्यवस्था में बना रहते थे। एक दिन आकर के उन्होंने नाराज होकर के और हमें घर से निकलने की अनुमति दे दी। उस समय हम लगभग 10 साल के थे और घर से हम निकल जाते हैं। फिर हमारे यहाँ गंगा पड़ती है लगभग 4 किलोमीटर दूरी, कचरा घाट भागीरथी गंगा। तो वहां पर जाकर के हम पहुंच जाते हैं तो गंगा के बीच में एक एकड़ भूमि है जहां एक ऋषिराज की समाधि थी और वहां बड़े बड़े भयंकर पेड़ थे। वहीं जाकर के हमने अपना रैन बसेरा डाल दिया। वहीं पर ना कोई वस्त्र है, ना कोई हमारे पास व्यवस्था है। वहीं पेड़ों के नीचे रहना से वहां लगातार हम 8 साल तक रहे। 8 साल तक गंगा की रेती, वृक्षों की छालें खा करके और अपना भगवान विष्णु को चिंतन करते थे। एक दिन अचानक ही हमारे पिता ने कह दिया था कि जब तक कोई कामकाज नहीं करोगे तो काहे से खाओगे, कैसे पैदा करोगे, और पैदा नहीं करोगे तो खाओगे कहां से। तो हमने कहा था कि भगवान किसी को गिलास तोड़ करके मुंह में देने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब भगवान है, जब मैंने अपना पिता उसे बना लिया है तो भगवान है तो क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं खिलाएगा। इसलिए ये हमारे दिमाग में बात चलती रहती थी। जब हम गंगा पे पहुंच गए, धीरे धीरे हमें काफी समय हो गया। एक दिन हमारी बात, ये चिंतन हमारे दिमाग में आया तो हमने निश्चय खड़ा कर दिया। हमने कहा कि अन्न जल सब छोड़ दिया, कि अब कुछ नहीं खाएंगे, अब देखेंगे भगवान है नहीं है। जब समय व्यतीत हुआ तो देख रहे हैं हमें धीरे धीरे 40 दिन हो गए। बजाय पानी के, बजाय किसी चीज के, घास और छाल खाते थे वो भी छोड़ दिया। 40 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो हम मूर्छित होने लगे, गिरने लगे। एक दिन कड़ाकर दोपहरी है और काफी लंबी रेती का फाट है और देख रहे हैं कि एक संत जी की खड़ाम की आवाज आ रही है, चटाचट चटाचट जी। खड़ाम की आवाज आ रही है और सिर उठने वाला था नहीं कि इतने सीरियस हो गए। तो हमने सिर उठाकर देखा तो एक संत जी दिखाई दे रहे हैं कम से कम 2 किलोमीटर दूरी और आवाज आ रही है जैसे जैसे हमारे पास। हमने देखा थोड़ी देर बाद वो संत जी आ गए, उनके हाथ में कमंडल था और कमंडल लेकर के जब हमारे पास आ गए, अरे कहने लगे बच्चे तुमने क्या हालत बना ली है। उन्होंने ऐसा हित दिखाया जैसे कोई माँ बाप या भाई कोई हितैषी दिखाया। एकदम उन्होंने मुझे उठाया। मैंने कहा आप कौन हैं। अरे बोले हम संत हैं, भंडारे से आए हैं, भंडारा लेकर आए हैं, भंडारा तुम खा लीजिए, तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया, सब चेहरा उतार दिया है। अरे मैंने कि महाराज मैं खाना आपका नहीं खाऊंगा। क्यों, मरोगे, मरने का बोल दिया है। मैंने कि महाराज मरना जीना तो एक बार है, आया हूं तो मरूंगा तो है एक दिन, जहां कोई नहीं रहेगा, ये देश वीराना है। तो कहने लगे ये तो बात ठीक है, लेकिन जो चीज खाने पीने की है वो खाई पी जाएगी। मैंने कि महाराज मैं नहीं खाऊंगा। अगर वो देश क्या है, मैंने कहा कि भगवान है तो वो खिलाने आएगा तभी खाऊंगा। कहने लगा बड़ा हट्टी संते, क्या मरना चाहता है, भगवान कहाँ रखा है, भगवान तुमने देखा है। इस भाषा में बोलने लगी, भगवान तुमने देखा है, भगवान को कैसे पहचान लेगा। अरे मैंने की पहचान भी वही कराएंगे, पहचान भी वो वही कराते हैं, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। कहने लगे अच्छा चल ये रख जाता हूँ और खा लेना। तो वो रख करके कमंडल चले गए और एक तीसरे दिन लौटे, कमंडल वैसा का वैसा ही रखा है, क्योंकि मेरा निश्चय नहीं था कि मैं खाऊंगा। मेरा निश्चय था कि या तो वो आएगा धरती पर और नहीं मैं मर जाऊंगा, सूख के चला जाऊंगा। इसलिए तीसरे दिन फिर आए, कहने लगे बड़ा हट्टी बच्चा है तो, और तेने खाना नहीं खाया। मैंने कहा महाराज खाने के लिए मेरी भूख नहीं है और मैंने माता बता दिया है कि मैं भगवान के हाथ का खाऊंगा वरना तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा। कहने लगा भगवान को पगले नहीं पहचान पाएगा, अरे भगवान कहाँ रखा है। वो ऐसी बातें करने लगी। मैंने कही वो हैं या नहीं है, होंगे तो आएंगे, हम नहीं बस आज नहीं तो कल नहीं तो आज मर जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देख वो क्या है उधर से। और जैसे मैंने उधर देखा तो वो पीतंबर और कमंडल नीचे रखा है और पीतंबर भगवान विष्णु चक्र धारण करे और एकदम विराट रूप में आ गए। अब विराट रूप में आए तो हमारी तो हवाली कर दी।
हमने देखा कि एकदम इतने तेज के लिए कैसे बर्दाश्त कर सके। बोले मैंने कहा था कि तू भगवान को नहीं पहचान पाएगा, और भगवान को नहीं पहचान पा रहा है। एकदम उठा करके उन्होंने मुझे चिपटा लिया, और जैसे ही उनका शरीर से मैं टच हुआ, एकदम मेरे शरीर में नई ऊर्जा तैयार हो गई, और जितनी थकान थी सब दूर हो गई। उन्होंने मुझे बैठाला, जैसे प्रहलाद को बैठाला, और बैठा करके उन्होंने हाथ उठाया। हाथ उठाते भोजन आ गया, एक हाथ उठाया जल आ गया। उन्होंने अपने हाथ से उस भोजन का तो हम तरस गए हैं, और उस भोजन का स्वाद जो है उन्होंने जब खिलाया था, हमें बैठा करके वो खिलाया, अपने ऐसे करके पैर पे बैठा दिया और खिला करके पानी पिलाया। कहो अब संतुष्ट हैं, बोल अब हम चलें। अरे मैंने कि अब आप चले जाओगे, आप ऐसे तैसे तो मिले, आप चले जाओगे, आपको कोई रोक तो सकता नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य पूरा कर दो। बोले बताओ मांगो क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे राजा बनना है, ना मुझे अमर होना है, फिर क्या चाहिए। बोले मुझे आप चाहिए। जब भी आपके सदैव दर्शन की मुझे जरूरत पड़े तो दोनों की मुझे दर्शन होना चाहिए। अगर हो सके तो ये दे दीजिए, आप मेरे पर कृपा कर दीजिए। और इतने में मैंने पैर पकड़ लिए, उन्होंने उठाया। अरे कहने लगे पगले, आज तो तू जो चाहेगा वो सर्वस्व देके जाऊंगा, क्योंकि भक्त के पास जब भगवान आता है तो देने को आता है। उन्होंने मुझे तथास्तु करके वरदान दिया और वहां से गायब हो गए। गायब हो गए। जब मैंने देखा तो वो नहीं, जब गायब हो गए उसी दिन से जब भी मेरी इच्छा होती है तो भगवान विष्णु के और लक्ष्मी के सदैव दर्शन पाता हूँ। इसलिए मैं सभी को प्रेरित करता हूँ, मेरा जो भी कार्यक्रम में, जो भी सत्संग होगा, जो भी दरबार में होगा, सब विष्णु जी के ऊपर होता है। मैं विष्णु जी के लिए लगातार बताता हूँ कि देखो विष्णु से अलावा तुम्हारा दुनिया में पालनहार कोई नहीं है। शांति लेना है तो विष्णु जी से लेना है, धन लेना है तो इनसे लेना है। इसलिए हमारा ये उद्देश्य बना। उसके बाद में फिर हमसे हम आए नहीं, क्योंकि हमने सोचा हम वो माया में पड़ जाएंगे। आए नहीं, वहीं जंगल में रहे। फिर भगवान विष्णु फिर से उपस्थित हुए। उन्होंने एक फूल दिया, गुलाब का फूल दिया, और गुलाब का फूल दिया और कहा लो आप यहीं पर ठहरे हुए हैं, आपको जन कल्याण के लिए मैंने छोड़ा है, आपको जन कल्याण के लिए वरदान दिया है, जन कल्याण करो, हारी बीमारी को हटाओ। अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य भी अब आपके अधीन रहेंगे। ऐसा कोई देवता नहीं है जो तुम्हारे अधीन न रहे, तुम्हारी इशारे पर चलेंगे और सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे अधीन रहेंगी। जाओ जन कल्याण करो। ये गुलाब का फूल जो है, ये जब भी किसी को दोगे, एक कली जो तुम्हारे हाथ के इस्तेमाल करेगा वो बीमारी से आजाद हो जाएगा। ये गुलाब की कली अत्यंत कल्याणकारी होगी। इसके नाम से गुलाब के सहारे तुम्हारा नाम जुड़ेगा, और आज से ही तुम्हारा नाम ओम विष्णु हरि घट वासी के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने उसी दिन ये हमें नाम दिया, और नाम दे करके फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए जन कल्याण कीजिए। उसी समय हमने प्रणाम किया, उसी समय हमने वो स्थान छोड़ दिया। स्थान फिर उसके बाद में गंगा में काट दिया, और बाकी बाद में हम अपना ईश्वर भगवान विष्णु का ये वरदान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और लगातार अपने सनातन को उठाने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये नाम पड़ा ओम विष्णु हरि घटघटवासी। जन कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने ये हमें नाम दिया, उन्हीं के नाम से जन कल्याण कर रहे हैं। महाराज जी घटघटवासी का क्या अर्थ है? घटघटवासी का अर्थ है घट, ये देखो एक उंगली है, ये घट है, आंखें घट है, नाक घट है, हाथ घट है। तो पहला पूरा नाम आता है ओम विष्णु हरि घटघटवासी। तो हरि का मतलब है, ओम जो है सृष्टि निर्माण करता है, ओम पर सृष्टि रुकी हुई है पूरी। ओम सृष्टि निर्माण करता है। उसके बाद आता है विष्णु। विष्णु पालन पोषण करता है, भोजन कपड़ा जो भी मिले हैं सब विष्णु के माध्यम से मिले, क्योंकि विष्णु भर के पालन पोषण करता है। इसलिए ये आया ओम, उसके बाद आया विष्णु, उसके बाद आया हरि। हरि जो है घट में रह रहा है। हरि अगर उंगली से निकल गया तो उंगली काम छोड़ देगी, ये घट है। इसलिए उंगली से निकल गया तो ये घट आपका बेकार हो गया, आंख से निकल गया आंख बेकार हो गई, क्योंकि हरि है चेतन स्वरूप परमात्मा है, हरि बोलता पुरुष है, हरि रूह है, हरि प्राणी है। हरि जिससे निकल जाता है वो
कोई व्यक्ति निर्जीव हो जाता है, वो दुनिया उसे जला करके राख बना के छुट्टी कर देती है। इसके बाद हरि जिससे अंग में, जिस घट में मौजूद है, तो वो घट चेतन स्वरूप परमात्मा आराम से चल रहे हैं, कामकाज चला रहे हैं, घर द्वार देख रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, सारे कामकाज चल रहे हैं। और जिस घट से हरि निकल गया, वो घट बेकार हो गया। इसलिए आता है लास्ट में घट घट बासी, हरि घट घट में रम रहा है, जिस घट में हरि निकल गया वो घट बेकार हो गया। इसलिए आता है ओम विष्णु हरि घट घट बासी, ये भगवान विष्णु ने नाम प्रदान किया है। उसके बाद में ठीक 8वें दिन लक्ष्मी सात पधारी, तो उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा भरे पूरे रहोगे, जिस पर तुम्हारा आशीर्वाद कृपा पहुंच जाएगी, वहां हमारा हमेशा निवास बना रहेगा। हमारे साथ तो महाराज जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया अपने जीवन काल के बारे में, किस तरह से वो संत बने घटघटवासी के पास। आपको पता होगा कि उनके जगह जगह सत्संग होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी दवाइयों से हजारों और लाखों लोग अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। आज उनसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है और तमाम मुद्दों पर बात भी होगी। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा उद्देश्य है सनातन को आगे बढ़ाना जी। और हमारा देश ये भारत है, ये महापुरुषों का देश है। और महापुरुषों का देश जब ही बनेगा जब हम निरोग होंगे। जब निरोग नहीं होंगे तो हमारे लिए संकट घिरे रहेगा, तो हम ना भक्ति कर सकते हैं, ना भाव कर सकते हैं, ना हम किसी की मदद कर सकते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि पहले व्यक्ति निरोग हो और निरोग होने के बाद फिर अपने सनातन की ओर देखे, अपने देश की ओर देखे, अपने धर्म की ओर देखे और सभी का कल्याण करें। महाराज जी आप साधु हैं, साधु का काम होता है कि जनता की सेवा करना। आप किस तरह से जनता की सेवा करते हैं? हम साधु हैं और जनता की सेवा हमारे यहाँ हर तरह से होती है। जैसे हमारा कोई रोगी है, पीड़ित है, किसी प्रकार की दिक्कत है, मतलब कोई समस्या लेके आता है, जैसे संतान संबंधी समस्या है या फिर कोई कैंसर की समस्या है या किडनी की समस्या है, हमारे यहाँ लाइसेंस है, फार्मेसी है, हमारे यहाँ दवाइयाँ तैयार की जाती हैं और हमारे यहाँ तमाम रोगों का गारंटी के साथ निराकरण किया जाता है। महाराज जी सुना है कि दिव्यांग लोगों के लिए निःशुल्क दवाई की व्यवस्था रहती है, क्या पूरा कार्यक्रम रहता है? हमारे यहाँ जो विकलांग व्यक्ति होते हैं और कोई बेसहारा होते हैं, साधु संत महापुरुष होते हैं, तो उनके यहाँ हमारे यहाँ निःशुल्क उनकी सेवा रहती है। जब तक दवाई चलेगी, जब तक वो ठीक होंगे, तब तक उनकी निःशुल्क सेवा की जाती है। महाराज जी इसका कोई निश्चित दिन रहता है या दवाई वितरण का, या किसी भी दिन आकर दवाई ले सकते हैं और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हमारे यहाँ दवाई जो है आश्रम बना हुआ है सीपीगंज बरेली पिंक सिटी कॉलोनी में, वहाँ हर रविवार के लिए वहाँ दरबार लगता है। हर रविवार के लिए दरबार लगता है, वहाँ रविवार के लिए वहाँ तैयार मिलते हैं। वहाँ सभी भक्तों की समस्या को सुन करके उनका निराकरण करते हैं, उन्हें दवाइयाँ मिलती हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनकी सबकी समस्या हल करके और उनका कल्याण करते हैं। महाराज जी सत्संग के माध्यम से आप क्या शिक्षा देते हैं, अगर संक्षेप में बता पाएं हमारे दर्शकों को? सत्संग के माध्यम में यही है कि देखो, सत्संग एक हमारा सनातन धर्म है और सत्संग से व्यक्तियों का वो समस्या हल हो जाती है जो कहीं किसी से हल नहीं होती। सत्संग एक हमारा ऐसा पर्व है जिस सत्संग में रामायण है, गीता है, शिव पुराण है, सभी साधु संतों की और भगवान और देवताओं की लगातार कृपा बनी रहती है। सत्संग एक ऐसा पर्व है जिसमें स्नान करने से समस्त समस्याओं से प्राणी छुटकारा पा सकता है। महाराज जी कभी ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है इस तरह से अगर बात करें तो? ईश्वर से साक्षात्कार तो हमारा होता रहता है, क्योंकि साधु का और ईश्वर का कभी कोई अलग कोई बंटवारा ही नहीं, क्योंकि बिना ईश्वर के साक्षात्कार के हम कोई कार्य कर नहीं सकते। क्योंकि अभी हम कुंभ में गए थे तो एक व्यक्ति जो है धराशायी हो जाते हैं और जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन व्यक्ति धराशायी है और जब देखते ही हमारी दृष्टि पड़ी तो हमने जब नजर डाली तो देख रहे हैं कि यमदूत दिखाई दे रहे हैं। यमदूतों का जब प्रस्ताव हमने देखा तो हमने कि ओहो, ये इनका प्रस्ताव है, क्योंकि गिर जाएंगे और भुन जाएंगे, ये मर जाएंगे, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हमने यमराज को उसी समय डांट मारी, क्योंकि साधु संत और भक्तों को ये चीजें दिखती हैं। यमराज को डांट मारी, मैंने कहा 29 में तुमने जो घपला किया है, जो व्यक्तियों को जो परेशान किया है, उससे नहीं अब रहे, आज तुमने फिर से पासा डाल दिया अपना।
यमराज घबराने लगा। यमराज को मैंने डांट मारी और कहा कि आज से जब तक 3 दिन तक हम घटघटवासी जी यहाँ कुंभ में रहेंगे तब तक कोई हादसा नहीं करेंगे और तब तक सबकी सहायता करो, सेवा करो, ये सनातन है और साधु संत महापुरुष यहाँ ठहरे हुए हैं, यहाँ कोई ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें हानि हो। उन्होंने स्वीकृति दे दी और उन्होंने उस चीज को बाकी में पलट दिया। उस व्यक्ति के लिए 3 दिन तक हमने अपने साथ रखा और उस मृत्यु की भय से बचा करके और वो अपने घर भेज दिया। महाराज जी, महाकुंभ में आपने स्नान किया है क्या? महाकुंभ में हम तीसरी बार गए। पहली बार गए तो महाकुंभ में गंगा यमुना सरस्वती इकट्ठी नहीं मिली और जब इकट्ठी नहीं मिली तो हमने स्नान नहीं किए, ना स्नान किए, पास से किनारे जाकर के लौट आए। फिर दूसरी बार हमारा फिर मन बना तो फिर मन बनाकर फिर गए और फिर भी 2 दिन ही मिले लेकिन तीसरे नहीं मिले तो फिर हमने स्नान नहीं किए, न छुए। फिर भगवान विष्णु ने गंगा यमुना सरस्वती और सरजू चारों ने भगवान विष्णु के यहाँ प्रस्थान किया और उन्होंने कहा, हे नाथ, अब कुंभ पूरा होने वाला है, अपराधियों ने पुण्य आत्माओं ने जो स्नान किए हैं ये हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु तो दयालु हैं, उन्होंने तत्काल हमें सूचित किया कि आप जाइए और जाकर के गंगा यमुना सरस्वती और सरजू को छू करके पावन कर दीजिए। तो हमने इनकार कर दिया कि नाथ, हम मानव का शरीर है, हमारे पास क्षमता नहीं है, क्योंकि 2 बार हम चले गए, तीसरी बार हम कैसे पहुंचे? उसी समय उन्होंने कहा कि हम सब लोग आपके साथ चल रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शरीर तुम्हारा होगा और प्रवेश हमारा होगा और छू करके तुम्हारे शरीर के माध्यम से गंगा यमुना को पावन कर दीजिए और सरजू को भी पावन करें। तो हम तीसरी बार भी जाकर के गंगा यमुना को भी छू के पावन किया और भक्तों को जगह जगह से भक्त जो श्रद्धालु आए उनको 3 घंटे तक 4 घंटे तक उनकी समस्याओं का लगातार समाधान किया और वहां कुंभ में चमत्कार का पिटारा खोल करके फिर हम अयोध्या पहुंचे। अयोध्या जाकर के सरजू को भी पावन किया और पावन करके वहां भी भक्तों की समस्या समाधान करते हुए और वापस वापस किया। महाराज जी, आपकी दृष्टि में स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है? किस तरह से देखते हैं स्वर्ग और नरक को? स्वर्ग और नरक तो प्यारे यही है। स्वर्ग नरक एक कर्म से होता है और स्वर्ग नरक कोई नदी नहीं है। स्वर्ग नरक हम और आप कर्म के माध्यम से बोलते हैं और कर्म और स्वर्ग और नरक जो है कोई व्यक्ति अक्रम करने लगे, जैसे मानव जीवन मिला है। मानव जीवन में एक जीवन होता है भोगी जीवन, एक होता है कर्म जीवन। तो हमारा ये है कि कर्म जीवन है, तो हम मानव जीवन में कर्म जीवन के उद्देश्य में जब जाते हैं तो मानव का कर्तव्य क्या है कि अच्छे को रहे, सुविधा दे, जीव जंतुओं की दया करे, जीव जंतुओं पर सहायता करे, साधु संत माता पिता का सबका आदर करे, ये है स्वर्ग। और जो व्यक्ति इन चीजों से भटक जाता है, माता पिता को धिक्कार देता है, साधु संतों का निरादर करता है, ना अपने धर्म को समझता है, ना अपने मजहब को समझता है, तो उसको तो हर जगह नरक ही नरक है। वो वहां पहुंच जाएगा तो भी नरक में रहेगा। ये है स्वर्ग और नरक। ये केवल अपनी अपनी करनी से स्वर्ग और नरक का भोग भोगना पड़ता है। नदी कहीं नहीं है, ये केवल कर्म के हिसाब से प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, एक सवाल ध्यान में आया है कि जैसे अभी हमने आपसे सुना है कि गंगा यमुना और सरस्वती और सरजू को आपने पावन किया। वैसे लोग कहते हैं कि हम वहां जाकर उस पावन जल में स्नान करके पावन हुए हैं। मेरे प्यारे बात यह है, गंगा यमुना को पावन करके आप देखते हैं कि कोई चीज जब ज्यादातर पवित्र चीज भी कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादातर उसमें स्नान करने से, क्योंकि कितने करोड़ लोगों ने स्नान किए हैं और सभी जब ज्यादा पाप आत्माएं जब अपना स्नान करके जब पाप उसमें छोड़ देती हैं तो पवित्र आत्मा भी दुखी हो जाती है। इसलिए उन्होंने निवेदन किया तो भगवान विष्णु ने उन्हें पावन करने के लिए व्यवस्था दी। तो इसलिए पावन जिस दिन किया था उस दिन जितने श्रद्धालुओं ने स्नान किए थे वह दिन तत्काल हमने उसी समय उनसे कहा था कि देखिए गारंटी है, आप जाकर के थोड़ा जल लीजिए और थोड़ा सा कण लीजिए रेती के, कितनी भी भयंकर बीमारी है और जैसे आप मुंह में डालेंगे कण को और जल पिएंगे एकदम आपको आराम हो जाएगा। अभी चमत्कार लीजिए। और वहां काफी लोगों ने चमत्कार लिए और आकर के बताया कि महाराज हमारा कल्याण हो गया। इसलिए अमृत जल जो है जब पावन हुआ है
तो वो व्यवस्था थी, पावन है, वो बात मानी जाएगी। लेकिन सब लोग जाकर के किसी थोड़े से जल को भर लो और वहां जाकर के गंगोरने लगो तो वो गंगा हो जाएगा। इसलिए उसको पावन करने के लिए भगवान विष्णु की आवश्यकता पड़ी। भगवान विष्णु ने आकर के उन्हें छू करके पावन किया, हमारे शरीर में आकर के, और सभी का, पूरे देश का कल्याण किया। और भगवान विष्णु ने कहा था कि जाकर के एक वरदान भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक एक मुट्ठी रेता गंगा का जो कण सब अपने घर ले जाएं और थोड़ा जल ले जाएं। किसी के संतान नहीं है, किसी को रोगी है, कैंसर है, शुगर है, टीबी है, पथरी है, कोई भी समस्या हो, 5 कण रेती के रोज मुंह में डालें और थोड़ा जल पिए, 21 दिन नियम करें, गारंटी के साथ समस्या हल हो जाएगी। भगवान विष्णु ने ये गंगा यमुना सरस्वती को वरदान पावन किया। ये महाराज जी लगातार चलता रहेगा, कभी भी इस तरह की व्यवस्था? ऐसा है कि ये लगातार तो नहीं रहेगा, लगातार जैसे कोई पर्व है, जैसे कुंभ है, उसी समय ये वरदान लागू होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि गंगा यमुना सरस्वती और सरजू का स्थान, ये वरदान हमेशा लागू रहेगा घटघटवासी आश्रम पर। घटघटवासी आश्रम पर जो भी जल लेके जाएंगे, बाकी कुंभ के और पर्व के बीच में वो ये वरदान घटघटवासी जी की आश्रम पर लागू रहेगा। वहां नाना प्रकार से भक्तों के और पूरे देश के हित में रहेगा, पूरे देश का इसी वरदान से कल्याण होगा। धन्यवाद महाराज जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत आपका। कि किस तरह से वो जनता की सेवा करते हैं। उन्होंने बताया कि बेसहारा लोगों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं और वो भी निःशुल्क दवाइयाँ उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाज हित के जुड़े मुद्दों पर बात की और उन्होंने बताया कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कैमरा सहयोगी शरद के साथ आशुतोष, यूपी अपडेट।